अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बीटीसी और इथेरियम का एनालिसिस करना है। साथ ही आज एक्सआरपी पर बात करेंगे। एक्सआरपी पर कहां पर हमारे पास एंट्री बन रही है और एक्सआरपी का अगर फैसला हो जाता है तो एक्सआरपी फिर किस तरह से मूव करेगा। यहां पर सबसे पहले बीटीसी का चार्ट जो है चेक करते हैं। बीटीसी जो है अपने 24 आवर के टाइम में 26,300 का लो लगाया इसने और इसका जो हाई था वो 26,675 का था। अब अगेन ये 26,445 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर देखें तो आपको 24 आवर का चार्ट जो है नज़र आ रहा है। यहाँ पर इसने अप साइड पर जब ये गया था तो 26,675 लगाया, फिर इसने डिप लिया, एक लोअर हाई लगाया, वो इसका 26,300 था। अब अगेन ये 26,400 के करीब ट्रेड कर रहा है। और उसके अलावा इथेरियम की बात करें तो इथेरियम ने बीटीसी की तरह बाउंस नहीं लिया है। इथेरियम जो है हमें थोड़ा सा डाउन साइड पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके अलावा बात करें बीएनबी की तो बीएनबी ने भी वापस जो है बाउंस नहीं लिया और बीएनबी भी क्रैश होता नज़र आ रहा है हमें। हाँ, एक्सआरपी हमें बुलिश नज़र आ रहा है थोड़ा सा, और कार्डानो ने थोड़ा सा लिया है बाउंस। और उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो अक्सर कॉइन हमें डाउन साइड पर ही नज़र आ रहे हैं। और एक किस्म का मार्केट जो है हमारी जब से हमारा मंडे जो है हमारा ओपन हुआ है, वीक हमारा क्लोज हो गया पिछला, अब नया वीक शुरू हुआ है, नया डे शुरू हुआ है, तो उसमें हमें कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट भी ब्लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ जैसे कि पोल्का डॉट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर थोड़ा सा इसने बाउंस लिया है। इसने जो लो लगाया था वो $4.51 का था, अब जो है हाई लगाया था जो $4.66 का था, अब ये $4.58 पर ट्रेड कर रहा है। और ऐसे ही तकरीबन ऑलमोस्ट सारी मार्केट ही हमें थोड़ी सी प्रेशर में नज़र आ रही है। इतना कुछ मार्केट में हमें पॉजिटिव नहीं दिख रहा। और यही चीज़ मैंने आपसे डिस्कस की थी पिछले वीक कि जब मार्केट जो है हमारी रिकवरी कर लेती है तो फिर हमारे पास जो है इतने ज़्यादा चांसेस नहीं रहते कि मार्केट जो है दोबारा से जो है इस तरह से पंप करेगी। तो कोई बात नहीं, फ़िलहाल हफ्ते का पहला दिन है, पूरा हफ्ता हमारे पास पड़ा है, बीटीसी को डिस्कस करते हैं। और पिछले दिनों मैंने आपसे जब यहाँ पर हमारे पास रिक्लेम किया था इस रेड लाइन को बीटीसी ने, तो मैंने आपसे कहा था कि वीकली क्लोजिंग में 2 दिन बाकी हैं और वीकली क्लोजिंग हमें इस वाइट लाइन से ऊपर चाहिए। ये जो वाइट लाइन आपको नज़र आ रही है ये 200 की सिंपल मूविंग एवरेज है। इससे अबव हमारे पास अगर क्लोजिंग होगी तो बिटकॉइन बुलिश होगा हमारे पास, और फिर जो है हमारा नेक्स्ट 28,500 तक का एरिया हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखें तो हमारे पास वीकली क्लोजिंग जो है इस लाइन से नीचे हुई है। अप साइड पर इसे रिटेस्ट तो किया है इसने 26,834 के करीब, लेकिन दोबारा से नीचे आया और नीचे इसकी क्लोजिंग हो चुकी है। और अभी भी बीटीसी जो है इससे नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो सेंटिमेंट मेरे वही है, अप साइड पर ये ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके इससे अबव जो है इसने जाना है और स्टेबल रहना है। डेली के टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में इसकी क्लोजिंग चाहिए हमें। जब तक क्लोजिंग नहीं होगी हम जो है एक्सट्रीमली बुलिश नहीं हो सकते। और यहाँ पर मैंने एक और सिनेरियो भी आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमारे पास ये लो लगाता है, फिर एक हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई, फिर एक लो और फिर एक हाई लगा के फिर लो लगाता है, तो इसको हम एक अपना बेरिश रीटेस्ट भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपने लाजमी जो है देखना है और इस पर जो है अपना फैसला करना है कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। तो इस पर फैसला करने के बाद हमारी जो ये सपोर्ट है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी। यहाँ से दोबारा भी बाउंस हो सकता है, यहाँ से यूँ करके यूँ। तो इस चीज़ को आपने देखना है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा और इससे ऊपर स्टेबल हो जाएगा तो फिर हम जो है कॉन्फिडेंट होंगे कि अब बीटीसी जो है वो ऊपर जा सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक इसका बुलिश रिटेस्ट भी बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। यहाँ पर जैसे कि आपको ऊपर नज़र आ रहा है कि बिटकॉइन ने एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनाया था और उसके बाद इस हेड एंड शोल्डर का रिटेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने एक किस्म की स्ट्रेटेजी हमारे पास बताई है कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जब भी बनता है फिर एक रिटेस्ट लेता है और फिर स्ट्रॉन्गली अप साइड पर पंप करता है। तो यहाँ पर सेम यही चीज़ हो रही है और इस चीज़ को अगर देखें तो इस हिसाब से बिटकॉइन अपना एक बुलिश रिटेस्ट भी ले रहा है। तो दोनों सिनेरियो मैंने आपके साथ रख दिए हैं। आपने एंट्री कब लेनी है मैंने आपको बता दिया है कि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर अगर आपको इससे अबव स्टेबल नज़र आता है बिटकॉइन तो फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। और बिटकॉइन की 4 आवर के टाइम फ्रेम में बात करें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में बिटकॉइन कई बार रिजेक्ट हो चुका है इन ट्रेंड लाइन से। ये ट्रेंड लाइन जो है एक 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और एक 200 की सिंपल मूविंग एवरेज है। एक बार रिजेक्ट हुआ यहाँ से, फिर दूसरी बार रिजेक्ट हुआ और यहाँ पर तीसरी बार अब ये कोशिश कर रहा है कि मैं इसको ब्रेक कर दूँ। तो अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर हम जो है बिटकॉइन के लिए बुलिश होंगे। फिर हमारे पास 27,200 का जो एरिया है वो स्ट्रॉन्ग एरिया होगा। उससे फिर अब हम देखेंगे कि कहाँ जाता है बीटीसी, उसको ब्रेक कर पाता है या नहीं कर पाता।
और अगर हमारे पास ब्रेक हो जाता है ये वाला एरिया, तो फिर मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था, यहाँ पर लिक्विडिटी डिस्कस की थी कि कहाँ कहाँ पर हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो इस जगह पर जो है हम दोबारा से बिटकॉइन को देख सकते हैं अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता अप साइड पर। और उसके अलावा इथीरियम की बात करते हैं। इथीरियम में हमारे पास क्लियर पोजीशन नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर आप मूविंग एवरेजेस को देखें तो आपको पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर वाइट वाली ने इसको सपोर्ट दी और अप साइड पर गया, लेकिन ये रेड वाली जो है इसको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दे रही है। एक कैंडल, दो कैंडल, अब तीसरी कैंडल भी इससे नीचे ट्रेड हो रही है, इतनी लंबी सी विक बनाकर यहाँ पर हमारे पास अप साइड के लिक्विडिटी ग्रैब की इसने, और उसके बाद दोबारा से इसी ट्रेंड लाइन से नीचे जो है हमारे पास क्लोजिंग हुई और तीसरी कैंडल भी इससे नीचे ही फ़िलहाल मिल रही है। और यहाँ पर वॉल्यूम देखें तो बिल्कुल ही हमें वॉल्यूम नज़र ही नहीं आ रहा। तो हो सकता है कि इसको ब्रेक करके दोबारा से इसको डाउन साइड पर रिटेस्ट मिले, तो यहाँ से आप जो है एक लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। और अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करेगा 4 आवर के टाइम फ्रेम में, 2-3 कैंडल इससे अप साइड पर क्लोज होती हैं, तो फिर अगला हमारा टारगेट ये वाली ट्रेंड लाइन हो सकती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे ब्लैक रॉक की बात करना चाहता हूँ। ब्लैक रॉक के ETF अप्रूवल में 575 अप्रूवल जो है इनको मिल चुके हैं अभी तक, और जिनमें से सिर्फ एक रिजेक्ट हुआ है। तो अब जब ये बिटकॉइन के ETF का अप्रूवल का प्लान कर रहे हैं, तो फिर इसमें हमने देखना है कि यहाँ पर जो है 576 होते हैं या यहाँ पर 2 होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने देखनी है। अगर यहाँ पर हमारे पास 576 हो जाते हैं तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश होगी बिटकॉइन के लिए, और आने वाले वक्त में फिर बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं वो BTC में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और BTC में जो है एक दौड़ लग जाएगी, क्योंकि बिटकॉइन के पास फ़िलहाल लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है। और XRP की बात करते हैं। XRP के CEO का मैं कल या परसों के दिन ट्वीट भी पढ़ रहा था। उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा जल्दी जो है XRP का फ़ैसला होने वाला है, और उस फैसले में कौन विन करेगा ये चीज़ अभी जो है डिस्कस नहीं की जा रही। और मोस्ट प्रोबेबली कई लोगों का ख्याल है कि XRP विन करेगा, कई लोग सोच रहे हैं कि कुछ जो है आपस में डील होगी इनकी। तो फिर ये तो फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल हम जो है XRP के लेवल डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला जो एरिया है हमारे पास 55 सेंट का, वीकली टाइम फ्रेम में एक भी कैंडल इससे अबव क्लोजिंग नहीं हुई है। अगर इससे अबव एक भी कैंडल हमारी क्लोज हो गई, तो फिर हमारे पास जो है इसमें एक्सट्रीम फोमो होगा XRP में, और फिर हम जो है XRP के नेक्स्ट लेवल को डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट टारगेट इसके क्या होंगे। और यहाँ पर डाउन साइड पर इसकी सपोर्ट की बात करें तो ये वाली सपोर्ट इसकी स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट 43 या 42 सेंट के करीब यहाँ पर आप जो है बाय कर सकते हैं। और स्ट्रांग इसका जो बॉटम है, इसका बॉटम हमारे पास लगा था तकरीबन जो है 31 सेंट पर। तो XRP फिलहाल काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। आप इसमें जो है या तो ये तो ट्रेंड लाइन को फिलहाल रीटेस्ट कर रहा है, इसमें अभी भी आप फॉर लॉन्ग टर्म एंट्री ले सकते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म भी लेना चाहें तो यहाँ पर जो है आपको फिर इंतज़ार करना पड़ेगा इस ट्रेंड लाइन का और इस ट्रेंड लाइन का, इन दोनों के आसपास जब भी आपको मिले आप कंफर्म इसमें बाइंग कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ ये इसका एक किस्म का समझो कि 2 फेज़ हैं इसके, बुलिश फेज़ और बेरिश फेज़। यहाँ पर जब ये अपने बुलिश फेज़ में रहेगा तो हमारे पास जो है अप साइड पर जाएगा, और फिर हमारे पास ये सारे के सारे जो टारगेट है ये अचीव हो सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट XRP का हमारे पास अप साइड पर ये वाला एरिया होगा। ये तकरीबन ऑलमोस्ट $1 के करीब इसका एरिया होगा। तो ये वाला एरिया जो है स्ट्रॉन्ग एरिया है। अगर यहाँ से आप तकरीबन ये 100% का पंप है यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला पंप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर XRP के हक़ में फ़ैसला आता है। और अगर XRP के हक़ में फ़ैसला नहीं आता तो फिर XRP जो है एक नया बॉटम बनाएगा अपना। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।